नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में बीते 43 साल में यह पांचवा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस पांचवें मौके में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब तक मुखिया कौन होगा इसका निर्णय नहीं हो रहा है। इससे पहले जो चार बार बीजेपी की सरकार बनी, उसमें चारों ही बार यह संशय नहीं था, यह विवाद नहीं था, यह मुद्दा नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज बात करेंगे इसी पे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है जनता पार्टी के टूटने के बाद 1980 में। भैरव सिंह शेखावत यहां के बड़े नेता हुआ करते थे और एक ऐसे नेता रहे जो कि गंगानगर से भी चुनाव लड़े, हाड़ौती से भी, मारवाड़ से भी, मेवाड़ से भी, शेखावाटी से भी, और लगभग पूरे राजस्थान के लगभग प्रत्येक अंचल से चुनाव लड़ने का और जीतने का एक रिकॉर्ड कायम किया। गंगानगर से वो 93 में चुनाव नहीं जीत पाए थे, दो जगह से चुनाव भी लड़े भैरव सिंह शेखावत। तो 90 में बीजेपी के नाते पहली बार जब सरकार बनाई, बीजेपी के नाते इसलिए क्योंकि भैरव सिंह शेखावत 1977 में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय दो लोगों का नाम था, मास्टर आदित्येंद्र और भैरव सिंह शेखावत। लेकिन भैरव सिंह शेखावत जब 90 में बीजेपी सत्ता में आई, त्रिशंकु विधानसभा बनी थी उस वक्त, कांग्रेस और जनता दल को, कांग्रेस को 45, जनता दल को 50 के आसपास सीटें मिली थी और बीजेपी 85 सीटें लाई थी। तो जनता दल के गठबंधन से सरकार बनी थी यहां पे और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनाए गए, सबसे बड़े नेता थे। 92 में 6 दिसंबर को बाबरी का विध्वंस हुआ था और उसके बाद जिस तरह से देश में हालात बिगड़े तो राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। बीजेपी की सरकार यहां थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकार भंग कर दी गई, राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद 93 में जब चुनाव हुए तो भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा ने एक बार फिर से बाजी मारी, भैरव सिंह शेखावत ही सीएम बनाए गए। और उसके बाद बीजेपी की वापसी होती है 2003 में। 98 का चुनाव भाजपा बड़ी बुरी तरह से हारी थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कांग्रेस में यह विवाद था परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री बनेंगे या अशोक गहलोत बनेंगे। लेकिन जब 2003 में चूंकि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही सरकार आई थी और वो सीएम का फेस थी तो उन्हें सीएम बनाया गया। 2008 में फिर कांग्रेस की आई, 13 में भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही, पूर्व मुख्यमंत्री जो थी, वो सीएम का फेस थी। ऐसे में यह विवाद ही नहीं था कि सीएम कौन बनेगा। 18 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के फेस पे लड़ा गया। लेकिन 2023 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़ा गया। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो सवाल है वो अभी भी वहीं खड़ा है जहां महीनों पहले खड़ा था कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। राजस्थान में बीजेपी 115 सीटें जीत चुकी है। विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लग रहा है। एक विधायक ने, ललित मीणा ने आरोप लगाया है कि उनकी बाड़ाबंदी की कोशिश की गई, जबरन रोकने की कोशिश की गई। वसुंधरा राजे के पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह पे भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सीपी जोशी ने इसमें किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ने की बात कही है। साथ ही किरोड़ी मीणा राज्यसभा सांसद ने कहा है कि इस तरह के आरोप लगाना गलत है। किरोड़ी मीणा से जब सीएम फेस के ऊपर कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस रेस में नहीं हूं। हालांकि किरोड़ी मीणा बीते 4-5 साल में लगातार एक प्रभावी विपक्ष के रूप में अकेले ही नजर आए। सतीश पूनिया गुट की ओर से उन्हें किनारे किया जाता रहा, लेकिन किरोड़ी मीणा जनहित के मुद्दों को लेकर जिस तरह से सक्रिय रहे, जिस अंदाज से किरोड़ी मीणा, बाबा किरोड़ी मीणा अपने अंदाज में नजर आए, उससे लगता है, उससे लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति राजस्थान का सीएम होना चाहिए। जिस तरह से बेलौस बेबाक अंदाज में वो पहचाने जाते हैं, काम करते हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, वसुंधरा राजे की ओर से पूरी कोशिशें जारी है कि उन्हें एक बार फिर से देश के सबसे बड़े भूभाग वाले राज्य की कमान मिले। इसी तरह जो कुछ नाम हैं जो आपको चौंका सकते हैं, उनमें एक नाम है दिया कुमारी। जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक बनी हैं, राजसमंद की सांसद रही हैं। और दूसरा नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इन दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात भाजपा के सूत्र बता रहे हैं। हो सकता है कि जिस पद के लिए हम चर्चा कर रहे हो उस पद पे इन दोनों में से कोई एक काबिज हो, और अगर उस पद पे काबिज नहीं हुए तो दूसरा जो बड़ा पद होगा उनमें इन दोनों में से किसी एक को सेट करने की बात सामने आ रही है। बीजेपी के सूत्र ऐसा बता रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ जो है वो एथेंस ओलंपिक के विजेता हैं। राज्यवर्धन राठौड़ जो है उन्हें
केंद्रीय मंत्रालय में प्रधानमंत्री मोदी के अंडर काम करने का अनुभव है और राज्यवर्धन राठौड़ जो हैं उन्हें एक यूथ और अलग फेस के रूप में प्रमोट करने की कोशिश हो सकती है बीजेपी की ओर से, क्योंकि अभी तक जो जिन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकारें आई हैं वहां सीएम का फैसला पीएम मोदी और अमित शाह की टीम ने बड़ा चौंकाने वाला किया है। राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमें सीएम का ऐसा नाम बता के चौंका सकते हैं जिसपे किसी ने ज्यादा चर्चा नहीं की हो। महंत बालकनाथ के लिए कहा जा रहा है, अर्जुन मेघवाल के लिए कहा जा रहा है, अपने अपने जाति के बड़े नेता हैं। बालकनाथ यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग हरियाणा चुनाव से इसको जोड़ के देख रहे हैं। इसके अलावा बड़े नेताओं में कालीचरण सराफ के नाम पे सब मौन है, 8वां चुनाव जीते हैं, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री होंगे या नहीं ये एक अलग विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे इस विधानसभा में जो विधायक आएंगे उनको शपथ कालीचरण सराफ दिलाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जो बनता है वो वही विधायक होता है जो सबसे ज्यादा चुनाव जीत के आता है। तो कालीचरण सराफ फिलहाल इस कैटेगरी से तो नंबर 1 है, तो प्रोटेम स्पीकर तो वही बनेंगे। तो लेकिन बात कर रहे हैं सीएम की। अर्जुन राम मेघवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें बड़ा काम करने का मौका मिला है। देश के विधि मंत्री हैं, बीकानेर से सांसद हैं, ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक को पूरे देश में भुनाने के लिए बीजेपी एक मैसेज दे सकती है कि वो अर्जुन राम मेघवाल को सीएम बनाए। नाम अश्विनी वैष्णव का भी चल रहा है जो IITN है और अपने अलग और अनूठे काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जिस तरीके से मोदी सरकार में काम किया है, रेल मंत्रालय को जिस तरीके से प्रभावी ऊंचाइयां दी है, उन्होंने IT में प्रभावी ऊंचाइयां दी है, इस नाते यह माना जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव को भी राजस्थान की कमान दी जा सकती है। परंतु राजस्थान में अब सीएम का फैसला घोषित होने में ज्यादा समय नहीं बचा है और चूंकि कानून व्यवस्था और अन्य चीजें जो है वो हमने सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड के बाद लगातार देखी और उस पर चर्चा भी की हमने, तो ऐसे में लगता है कि जल्द ही बीजेपी को यह फैसला कर लेना चाहिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। आपसे अपील है कि आपने थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।